very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture now. आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ही आई वुड लाइक टू टेल यू ओवरऑल हमारा जो एचआर के कंसेप्ट है, हमारा पोर्शन हो गया है, ठीक है। तो अभी के जो 4-5 लेक्चर्स में लेने वाली हूँ, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज कही थी, राइट, कि जो भी आंसर्स हमारे रह गए हैं, वॉट एवर पोर्शन इज लेफ्ट आउट, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे। ओके, सो आई मीन पोर्शन हमारा हो चुका है, लाइक फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट, बट देयर विल बी अ फ्यू आंसर्स जो मैंने आपको शायद शॉर्ट में समझाए थे, बट टेक्स्ट बुक में वो लॉन्ग में दिया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो ऐसे जो क्वेश्चंस जो हमारे नहीं हुए, दैट इज व्हाट वी हैव टू कवर अप टुडे, ठीक है, फाइन। सो जस्ट कंफर्म टू मी, ये आंसर जो हमारा था, वाज दिस डन पहले? Steps in conducting an interview. Just remind me last lecture what we had done. Last lecture क्या किया था हम लोगों ने, कोई बता सकता है? Last lecture. Come on, someone please let me see Suman और स्वप्नाली या अदर्स और ऑल्सो देर। क्या आप बता सकते हो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या किया था? नहीं, मेरा मतलब है जस्ट वांट टू कंफर्म कि ये आंसर हमने नहीं किया था, राइट, बिकॉज अगेन वो डिवीजन काफी आगे है। एंड स्टूडेंट्स, एक बार हमारा एचआर हो जाएगा, मार्केटिंग में भी ऐसे एक दो आंसर्स है। ओके, थैंक्स अ लॉट संदेश, एब्सोल्युटली हमने चैलेंजेस किए थे, राइट। तो दीज आर द नाउ स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। अगेन एज आई हैव टोल्ड, हमारा ओवरऑल एचआर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीक ही अभी मैं आपको क्विज डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे आपको समझाना भी है, ठीक है। तो ये एचआर में ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, अभी आपको डिटेल में समझ में आने वाला है। स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट. Okay, great. So the first step is determine data, objective and topic for discussion. Good. So see students, first of all I hope आप लोगों को interview का meaning पता है, yes or no? So for example if I am telling you कि अगर मेरी खुद की कंपनी है, I want to recruit people, मैं अपॉइंट करना चाहती हूँ कुछ लोग मेरी कंपनी के लिए, right? So how will I go forward in अपॉइंटिंग दोज पीपल? ऐसे ही नहीं है ना कि चलो मैं अगर एड दे रही हूँ न्यूज़पेपर में कि तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, कोई भी आ गया मैं उसको ले लेती हूँ। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। आई हैव टू मेक श्योर कि आई अपॉइंट द राइट पीपल फॉर माई कंपनी, yes or no? Okay, तो आई मीन इंटरव्यू इसलिए ही होते हैं, वेर वी टॉक विद द कैंडिडेट, आस्क देम। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, मैं वही सोच रही थी कि वंस वी आर डन विद द पोर्शन एंड ऑल, अगर हमारा जल्दी हो जाता है तो आई विल कंडक्ट, अभी सिंस आप लोग टीवाई में हो, आई विल कंडक्ट अ स्पेशल लेक्चर फॉर यू ऑल ऑल्सो। ओके, उसमें आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, इंटरव्यू टाइम पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बिकॉज यू ऑल नो वंस, अभी आप लोग भी टीवाई में हो, राइट। सो आई मीन इंटरव्यू इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू फेस, अगर किसी को जॉब करनी है तो, राइट। ये हम कुछ मतलब वी कैन नॉट से कि एस्केप, हम नहीं देंगे इंटरव्यू ना, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, राइट। सो सी स्टूडेंट्स, वो कंडक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज डिटरमाइन डेटा, ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, if there is a position, okay, so let's assume आज कंपनी में for example if there is a requirement of human resource manager, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, बेसिकली इट माइट हैपन, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, इंटरव्यू या तो कंपनी में एक नई पोजीशन आती है, न्यू जॉब वैकेंसी, बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है तो क्रिएट होता है, या तो इट माइट हैपन कि समवन इज लीविंग द कंपनी, कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है, या तो फिर फॉर एग्जांपल समवन इज रिटायरिंग, किसी की ट्रांसफर हो रही है, यस और नो? आई मीन देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से कोई कंपनी छोड़ सकता है, राइट। तो आई मीन तब भी हमें नए कैंडिडेट को अपॉइंट करने का टाइम आता है।
तो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट आई मीन सी फॉर एग्जांपल एक दे रही हूँ, अगर एचआर मैनेजर है, आई वांट टू अपॉइंट अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अभी आप लोग मुझे बताओ, उसको मैं इंजीनियरिंग, अगर इंटरव्यूअर मुझे डिसाइड करना है उसके लिए, ठीक है, आई एम हायरिंग समवन हु इज फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसको मशीन्स एंड टूल्स का नॉलेज है, टेल मी एम आई डूइंग द राइट थिंग? डेटा ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक फॉर डिस्कशन, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लास है, ठीक है, यू ऑल आर बैफ स्टूडेंट्स, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक दिन क्लास में आई, मैंने आपको जीडी ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दे दिया, हाउ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हैज इम्पैक्टेड टूडेज यूथ, व्हाट आई मीन टू टेल यू योर सी स्टूडेंट्स, क्या वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है? ये जो टॉपिक है वो, इज इट रिलेटेड टू योर सिलेबस? आई मीन आइडियली टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे तुम्हें कुछ कंसर्न है? जस्ट टेल मी, yes or no. The ideal topic for your group discussion would be something related to, absolutely कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब for you people what ideally topics I can give you is, चलो मे बी जीएसटी नया टॉपिक है, वो मैंने आपको दे दिया, how जीएसटी will affect businesses, small businesses को कैसे affect हो रहा है, तो exactly the same thing, तो वही मैं आपको बोल रही थी स्टूडेंट्स, जो इंटरव्यूअर भी हम आगे मैं बोलने वाली हूँ आपको, तो वो भी हम सोच समझ के लेते हैं, अगर एचआर की पोस्ट के लिए एम्प्लॉय चाहिए हमें, तो वी कैन नॉट इंटरव्यू और इंजीनियर नहीं हो सकता है, वो क्या पूछेगा उससे, यस। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इंटरव्यू, सी कंपनी में या इन जनरल लाइफ ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग आप लोग हर रोज सुबह 8 बजे उठते होंगे, मोस्ट ऑफ यू, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। नाउ सी देयर इज ऑलवेज अ पर्पस इन योर लाइफ, यस और नो, आप लोग क्यों 8 बजे उठते हो? ताकि 9 बजे यू ऑल आर रेडी फॉर लेक्चर, ठीक है, तो आई मीन जैसे लाइफ में कुछ पर्पस होता है, हम इंटरव्यू में स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे बताऊंगी, इंटरव्यू भी हमें लग रहा है बट उसमें कंपनी को काफी खर्चा होता है, राइट, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, कोई टाइम पास के लिए नहीं कर रहा है इंटरव्यू, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट, कुछ पर्पस होना चाहिए, एंड टॉपिक फॉर डिस्कशन, इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, कि आइडियली कौन सी पोजीशन के लिए इंटरव्यू है, वो नो डाउट इंटरव्यू और नोज हिज जॉब, उससे क्या करना है, राइट, सो ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल माय फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं ढूंढूंगी कि कौन सी पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, सी ये सब एचआर का ही काम होता है, राइट, इंटरव्यू कंडक्ट करना, तो वही उसमें कहा है कि मैं देखूंगी, फॉर एग्जाम्पल एचआर मैनेजर हमें चाहिए, ये हमने ढूंढ लिया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई विल डू इज आई विल गिव माई एड्स, अच्छा, एड्स मैं कहाँ पे दूंगी, नाउ यू विल आस्क मी, न्यूज पेपर्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, कॉलिंग फॉर द पोजीशन ऑफ एचआर मैनेजर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी वो सब, उसमें वी राइट ओके, इतना एमबीए होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, ओके। आज के मॉडर्न टाइम में, अच्छा टेल मी स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों को पूछना था, हैव यू एवर विजिटेड लिंक्डइन? आप लोग लिंक्डइन, आई डोंट नो ना अभी कितने लोगों का उस पे अकाउंट है नहीं है, अभी शायद नहीं भी होगा, बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स, सी मैंने लिंक्डइन टाइप किया है इन योर चैट बॉक्स, आई मीन आप लोग कभी उस पे गए हो लिंक्डइन पे, दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, एंड अगर गए हो तो व्हाट यू हैव सीन, आई मीन डज एनीवन नो व्हाट लिंक्डइन इज एग्जैक्टली, वही दैट इज माय क्वेश्चन, किसी को अगर पता है तो। Okay, सुना है, okay, so fine students, I'll tell you, see just like how you use Facebook, your social media for day to day chats, yes or no, right Suman, you are absolutely right, तो सेम वैसे ही स्टूडेंट्स, फेसबुक हम क्यों यूज करते हैं, मोस्टली टाइम पास के लिए, राइट, जस्ट टू चैट विथ अवर फ्रेंड्स, पहले के टाइम में व्हाट्सएप नहीं था, तो तभी फेसबुक वॉज कॉमनली यूज्ड, ओके, हाँ, तो सेम वे लिंक्डइन पे जो आपका प्रोफाइल है, इट इज अ प्योरली बिजनेस या तो प्रोफेशनल प्रोफाइल,
ओके मतलब उसमें आप क्या लिखोगे कि मे बी आपने स्कूलिंग कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपको काम करने कहाँ काम किया है, कितने साल, कितना एक्सपीरियंस है आपको। मतलब मैं वही बोलना चाहती थी, वंस वी आर डन विथ योर ग्रेजुएशन तो इट इज एक्सपेक्टेड ओके कि यू क्रिएट योर ओन लिंक्डइन अकाउंट। ठीक है, तो वही मैं आपको समझा रही थी बेसिकली। तो उसमें वी ऑल राइट अवर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कि क्या हमने किया है, तो वही मैं बोल रही थी। तो आज दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड, कंपनीज कंपनीज का भी खुद लिंक्डइन पेज होता है। तो आई मीन दे ऑल्सो पुट अप एड्स ओके कि हमें ये पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, इनवाइटिंग द राइट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाहती हूँ इसमें ओके। मतलब बेसिकली न्यूज पेपर्स में देना, मॉडर्न थिंग्स यही है, लिंक्डइन पे देना, नौकरी.com, monster.com उस पे भी कंपनीज डालते हैं। ठीक है, या ओके तो ये अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड अप्रोचिंग इंटरव्यू। सी स्टूडेंट, इसमें देयर आर टू पार्टीज, इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है, द नेक्स्ट वन इज इंटरव्यूई। इंटरव्यूई मतलब कौन, जिसका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसका आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट। सी I will tell you my example only. When we were looking for HR manager in Godrej, you won't believe almost 200 people had applied. There was only one position. Okay. Now see students, अब CV मतलब you all know the meaning of CV. CV अगर किसी को नहीं पता है, करिकुलम विटे मतलब आपका जो बायोडेटा होता है वो, राइट, ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, ऑल ऑफ दैट, यस रेज्यूम हम बोलते हैं, राइट। तो वो जो होता है पीपल सेंड इट टू द कंपनी। पहले के टाइम में मोस्टली पोस्ट कुरियर से भेजते थे, अभी तो वो सब ईमेल से हो गया है, राइट। हाँ, तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी। देन वी एज एचआर, आप लोगों को क्या लगता है कि लोग सब जो सीवी भेजते होंगे एवरीवन वुड बी सेंडिंग इट करेक्ट? सी कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वी ऑल नो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, राइट। सो व्हाट माइट हैपन इज, हमने उसमें क्लियरली लिखा है कि एटलीस्ट वी वांट समवन विद 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट ऐसा भी कोई हो सकता है जिसे मे बी 1 साल का ही एक्सपीरियंस है या तो फ्रेशर है, फिर भी चलो उसने अप्लाई कर लिया, उसको क्या लगता है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी। या तो मैंने उसमें क्लियरली ये लिखा है कि एमबीए एचआर ही चाहिए, बट देयर विल बी समवन फ्रॉम फिनेंस। उसने बस ऐसे ही, हम बोलते हैं ना, कुछ लोग ट्राई करते हैं ना कि चलो लक बाय चांस शायद हो जाए। मतलब फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज सी 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते, वरना तो पूरा साल इंटरव्यू लेने में ही चला जाएगा। सो व्हाट वी आइडियली डू इज फॉर एग्जांपल वो 200 थे आई रिमेम्बर, तो उसमें से वी हैड सिलेक्टेड द बेस्ट 50 ओके, डिपेंडिंग ऑन योर रेज्यूम। रेज्यूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ओके, वही मैं आपको बोल रही थी, बिकॉज यू योरसेल्फ राइट अबाउट यू कि क्या आपका एक्सपीरियंस है। एंड वो आप लोग खुद देखो, आपकी पूरी लाइफ की मेहनत है, इट इज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लाइक योर सिलेक्शन और रिजेक्शन, बेसिकली उसकी बात हो रही थी। ठीक है, या तो ये आप लोगों को समझा। तो आई मीन अप्रोचिंग इंटरव्यू इज मीन्स व्हाट, अभी मैंने वो बेस्ट 50 सिलेक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली दे विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट, कि अभी आपको इंटरव्यू देने आना है, तो फोन करके वी विल टेल देम। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट जो आपका लिखा है, इसमें मैं अभी आपको समझा रही हूँ, सीकिंग अप्रूवल एंड परमिशन। सी स्टूडेंट्स, आप इंटरव्यू लेते टाइम भी ऐसा नहीं है ना कि चलो तुम कल इतने बजे आ जाओ, दोनों के टाइम कन्वीनियंट होने चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, मैंने आपको कहा था मोस्टली इंटरव्यूअर जो होता है स्टूडेंट्स, ही इज फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट ओके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है या तो वीपी होता है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। तो मैं आपको वही समझा रही थी बेसिकली। सो व्हाट हैपेंस इज नाउ, ये जो है दोनों को टाइम कन्वीनियंट होना चाहिए। जो इंटरव्यूअर टाइम ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है उससे भी, एंड इंटरव्यूई जो आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो सब हमें पूछना पड़ता है, राइट, कौन सा डेट कन्वीनियंट है।
सीकिंग अप्रूवल एंड परमिशन, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मैं एचआर हूँ, मुझे मन हो गया कि आज इंटरव्यू लेना है, कंडक्ट कर देती हूँ। नो, दिस इज नॉट द वे थिंग्स आर डन। ओके, क्या इसमें लिखा है? टॉप मैनेजमेंट से भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, इंटरव्यू में गोदरेज की बात कर रही हूँ, कंडक्ट करने के लिए भी यू नो वी नीडेड सम स्पेस, मतलब एक रूम होना चाहिए। ओके, उसमें फिर आई मीन काफी ऐसी छोटी चीजें हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको हमें नोट पैड दो, पेन दो। फिर यू नो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, कई बार क्या होता है इंटरव्यू देने के लिए काफी लोग जो होते थे गोदरेज में, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम अदर सिटीज। आई मीन कोई दिल्ली से आ रहा है, यू नो कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, तो आई मीन वो लोग जब कंपनी में आते हैं तो यू नो उनका अकोमोडेशन वो सब कॉस्ट कंपनी बेयर करती है स्टूडेंट्स। ओके, ऑल योर ट्रैवलिंग कॉस्ट, होटल में रहने का कॉस्ट। आई मीन फिर जो भी लोग, इवन इफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, क्या हो जाता है इज वी ऑल नो हाउ हेक्टिक ट्रैवलिंग इन मुंबई इज, राइट? तो आई मीन वो जब कंपनी में आते हैं तो उनके लिए टी कॉफी अरेंज करना, यू नो मेनी टाइम्स वी वर इवन गिवन लंच ऑल्सो। आई मीन सी स्टूडेंट्स, कंपनी ऐसे छोटे हिसाब नहीं रखती है। अगर आप लोग सिलेक्ट भी नहीं होते हैं ना, फिर भी दे गिव यू फ्री लंच व्हेन यू कम फॉर एन इंटरव्यू, राइट? इट इज जस्ट अ जेस्टर फ्रॉम योर देयर साइड। आप लोग टाइम निकाल के आ रहे हो इंटरव्यू, कंपनी कम ऑन करोड़ों में कमा रहे, इतना तो कर सकते हैं, राइट? तो अप्रूवल एंड परमिशन, मतलब टॉप मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या चल रहा है कंपनी में, राइट? द नेक्स्ट वन इज अरेंजिंग द इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, अरेंजमेंट मीन्स जैसे कि मैंने कहा एक अच्छा हॉल होना चाहिए। ओके, दोनों की तरफ से टाइम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लंच कूपन एंड ऑल का अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट? तो ये सब अरेंजमेंट्स होते हैं। ओके, मतलब सी स्टूडेंट्स, कई बार यू नो हम इंटरव्यूज भी रखते थे, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट को फॉर एग्जांपल हमने 10 बजे बुलाए, तो दूसरे को हम 10 बजे नहीं बुलाएंगे, 10:30 बजे। ओके, मतलब ऐसा गैप भी रखो, अननेसेसरी क्यों तुम किसी को जल्दी बुला के रुक कर रहे हो। ओके, हाँ। द नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। कंडक्टिंग मीन्स व्हाट? एक्चुअल जब इंटरव्यू होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू गोदरेज में कैसे होता था ये पूरा प्रोसेस, ठीक है? सो ओके, लेट मी बिगिन। सो व्हाट हैपेंड इन गोदरेज इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज को, जैसे कि मैंने कहा, हम सीवी भेजते थे तो कॉल करते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर कॉलिंग यू फॉर एन इंटरव्यू, आप जस्ट लेट अस नो व्हेन यू आर अवेलेबल, वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है? नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हो, यू आंसर मी इन द चैट बॉक्स। मैंने आप लोगों को कहा वो 200 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें सब फिल्टर करके एंड ऑल आई हैव सिलेक्टेड द बेस्ट 50 ना। आप लोग खुद मुझे सोच के बताओ स्टूडेंट्स, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? वीपी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको क्या इतना टाइम होगा कि वो 50 लोगों का इंटरव्यू ले? जस्ट आंसर मी, थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली एंड सोचो। सी, 50 लोगों का इंटरव्यू लेना, आई वुड से ऑलमोस्ट 1 वीक जा सकता है। आई मीन आप लोग मुझे वही बताओ, क्या टाइम होगा इतना हेड ऑफ डिपार्टमेंट को? अगर यू नो स्टूडेंट ऐसे ही चलता तो उसका पूरा साल यू नो वो अपना काम छोड़ के उसको सिर्फ इंटरव्यू लेने पड़ते। तो दैट इज राइट स्टूडेंट्स, इट्स अ बिग नो। सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन गोदरेज। 50 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, then what happened is first day हम उन्हें बुलाते थे, we used to have the selection test. okay, see selection test में क्या होता था, I'll tell you, ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, because it will help you in the future. अच्छा, सिलेक्शन टेस्ट में वी हैड बेसिकली, मैं गोदरेज की बात कर रही हूँ, ओके, 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट जो होता था उसमें इट वॉज अ जनरल एसे राइटिंग टेस्ट। ओके, ये मैं बोल रही हूँ ये सबके लिए था, भले ही कोई एमबीए हो, इंजीनियर हो, ऐसे दे वर गिवन अ टॉपिक, दे वर सपोज टू राइट। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ये एसे एंड ऑल तो हम स्कूल टाइम पे लिखते थे, ये क्यों इतने बड़े लोगों से लिखवा रहे हो, क्या उसका यूज है? सो सी स्टूडेंट्स, ऐसे बेसिकली व्हाई आर दे मेकिंग यू राइट इज टू चेक योर रिटन इंग्लिश, क्या वो अच्छा है कि नहीं। ओके, अगर वो अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आगे के राउंड तक जाके भी आप नहीं आगे जा पाओगे, मतलब यही स्टेज पे आप आउट हो रहे हो।
ठीक है। अच्छा, ये तो चलो इजी था, आज के टाइम में सबको आता ही है इंग्लिश। नेक्स्ट टेस्ट होता था, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दिस वाज नाउ अ स्पेसिफिक टेस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मेरा एमबीए अब एचआर में किया है, ठीक है, तो दे यूज्ड टू आस्क मी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एचआर, सिंपल क्वेश्चंस लाइक यू नो फॉर एग्जांपल कोई थियरी पूछ ली, रिटन टेस्ट, ओके, मैस्लोज थियरी पूछ लिया, या तो फिर यू नो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टेस्टिंग योर जनरल नॉलेज, कि सिर्फ तुम रट्टा मार के पास हुए हो, एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज। सी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो टेस्ट में फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का टेस्ट है तो यू शुड स्कोर 100 आउट ऑफ 100, नो 75 मिल रहा है तो भी मीन्स वॉट कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा है, ठीक है। तो चलो नाउ व्हाट हैपेंड इज वो टेस्ट में कुछ लोग रिजेक्ट हो गए। सो फॉर एग्जांपल 50 लोगों ने वो टेस्ट दिया, वी हैड सिलेक्टेड यू नो उसमें से 25 लोग फॉर एग्जांपल, ठीक है, 25 कुडंट क्लियर, ओके वेरी गुड। फिर इसके बाद पे अटेंशन, गोदरेज में ऑन द सेम डे, सी स्टूडेंट्स टेस्ट के रिजल्ट मोस्टली यू नो कंपनीज की टेस्ट दे आर ऑन योर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पे आपको पता ही है जैसे कैसे गूगल क्विज एंड ऑल होता है, राइट, उसके रिजल्ट तुरंत आ जाते हैं, ओके। तो आई मीन तुरंत इमीडिएटली वी टेल देम दोज हु कुडंट मेक इट, ओके, कि सॉरी यू कुडंट मेक इट, प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम, ओके, तो वो लोग फिर चले जाते हैं। हाँ, देन व्हाट हैपेंड इज पीपल दोज हु हैव क्लियर्ड द टेस्ट, वी मेड देम वेट फॉर एन इंटरव्यू। सी अभी गोदरेज में ये जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होता था, दैट वाज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंटल हेड। सी स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैं एचओडी बोल रही हूँ, राइट, वो पूरा एचआर वो संभालती थी। बट डिपार्टमेंटल हेड जैसे कि मैंने कहा यू नो मे बी ट्रेनिंग की हेड है, रिक्रूटमेंट की हेड है, शी इज एट अ लोअर लेवल एज कंपेयर टू द वीपी या एचओडी जो भी है, राइट। तो आई मीन ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कि पहले तुम इंटरव्यू लो ये 25 लोगों का। सी वो डिपार्टमेंटल हेड, आई मीन आई वुडंट से डिपार्टमेंटल, मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, फंक्शनल हेड ले लेते हैं, चलो। फंक्शनल हेड मीन्स व्हाट, मे बी यू नो वो ट्रेनिंग की हेड है, रिक्रूटमेंट की हेड है, तो पहले वो ये 25 लोगों का फटाफट इंटरव्यू ले लेगी। नाउ सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल वो भी सीनियर है, यस और नो, पूरा ट्रेनिंग वो संभाल रही है, तो इवन शी वुड बी एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो मैं आपको वही बोलना चाहती, तो अभी वो 25 लोग जो हमने सिलेक्ट किए, उसमें से शी विल नाउ सिलेक्ट द बेस्ट 10, ओके। मतलब आपको अब समझ में आया, मैं आपको बोल रही हूँ जो वीपी इंटरव्यू लेगा, वाइस प्रेसिडेंट या एचओडी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, वो सिर्फ 10 लोगों का ही इंटरव्यू लेंगे, राइट, उन्हें उतना टाइम नहीं होता है कि 25-50 लोगों का इंटरव्यू ले। तो आई मीन यू नो कई बार इंटरव्यू में भी है, मैंने आपको कहा है ये जो फंक्शनल हेड है इवन शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ओके। तो आई मीन वो क्वेश्चंस पूछती है। आई मीन नॉर्मली आई टेल यू गोदरेज में यू नो हमारा 2 दिन का इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट डे एक तो ये सिलेक्शन टेस्ट हुआ सुबह, फिर आफ्टरनून में वी हैड इंटरव्यू विद दिस वन, जो हमारी रिक्रूटमेंट की हेड थी उसने हमारा लिया था। फिर देन वी वर टोल्ड कि चलो उसके फिर इंटरव्यू के रिजल्ट्स, आई मीन देन दे टेल अस कि यू नो वी विल कॉल यू फर्दर, मतलब आप सिलेक्ट हो गए हो, मुझे कॉल आया था डेफिनेटली, तभी तो मैंने काम किया है, माय फ्रेंड डिडंट गेट अ कॉल, मतलब उसको नहीं इंटरव्यू अच्छा हो गया होगा वॉट एवर। तो फिर मुझे आफ्टर 2 डेज बुलाया था जब मेरा सीधा एचओडी के साथ इंटरव्यू था, राइट। तो वही मैं बोल रही हूँ, कंडक्टिंग द इंटरव्यू, द प्रोसेस जब एक्चुअली इंटरव्यू होता है, मतलब आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, हमें लगता था इंटरव्यू कंडक्ट करना बहुत ईजी है, बट रियली आई मीन यू नो बैक एंड काफी काम चलता रहता है, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये सब जो काम होता है, नॉर्मली आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज यू नो, इंटरव्यू जब एचओडी डिपार्टमेंटल हेड कोई भी कंडक्ट करता है, दे कीप अ नोट, सब लोग लिख के रखते हैं, ओके, कि एम्प्लॉयज क्या उनका बिहेवियर था, क्या उन्होंने क्वेश्चन के आंसर किए। नाउ सी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, इसके 2 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज एक साथ यू नो अगर वो एक दिन में उसने 10 लोगों का इंटरव्यू किया है, मे बी एक पर्सन को सुबह हमने 9 बजे बुलाया है, दूसरे को शाम को 5 बजे, आई मीन यू टेल मी, क्या किसी को याद रहेगा मेंटली कि वो फर्स्ट आया था उसका नाम क्या था,
उसने अच्छा किया था कि नहीं. नो, आई मीन इट्स बेटर टू टेक नोट्स. यस और नो. ओके. सेकेंड रीजन इसका ये है, किसी टॉप मैनेजमेंट जो होती है, मेनी अ टाइम्स दे वांट टू मेक श्योर कि आप कौन से ग्राउंड्स पे कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो. what might happen is they want to avoid all form of partiality. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यूअर हूँ, आई ऑलरेडी नो समवन जो इंटरव्यू देने आया है, वो एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मेरी उसके साथ पहचान है मैं उसको जॉब दे रही हूँ. तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इन ऑर्डर टू मेक श्योर वी सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट. what happens basically is इसलिए कई कंपनीज में, आई एम नॉट सेइंग हर कंपनी में होता है, but mostly they record your interview also. Okay, just to make sure कि any form of bias or partiality is avoided. ठीक है. तो अभी ये आंसर हमारा हो चुका है स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. समझ में आया है तो यस लिख लो. सी, मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम भी हम लोग एक और इसके जैसा आंसर करने वाले. स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक इंटरव्यू, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं रिवाइज कराने वाली हूँ. इसके बाद अभी आई एम शोइंग यू अ वीडियो, बट टिल नाउ जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स. किसी को कोई भी पॉइंट में कुछ डाउट है यहाँ पे, आपको ये लॉजिकली याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा. ठीक है. या सो समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस स्टूडेंट्स. आई एम नाउ टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. आप लोगों को स्टूडेंट्स मैंने आज जो गोदरेज का एग्जाम्पल दिया, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. ठीक है. सी, दिस इज योर होम असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. मैंने आपको कहा है स्टूडेंट, सिंस अभी हमारा ये पूरा यूनिट हुआ नहीं है, यस डेफिनेटली थर्ड पॉइंट आई विल एक्सप्लेन, पूरा यूनिट हमारा हुआ नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वीक ही मैं आपको वो क्विज देने वाली हूँ. फाइन. या दिए आंसर्स जो थे हमारे रह गए थे, इसलिए आई एम टेकिंग नाउ. So see students, explain the process of conducting an interview along with examples. ठीक है. This is your assignment question for today. थर्ड पॉइंट इज सीकिंग अप्रूवल एंड परमिशन. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है इज ऐसा नहीं है कि मैं एचआर हूँ, मुझे जब भी मन हो गया मैं अपने हिसाब से इंटरव्यू रख रही हूँ. मैंने तो आपको कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यूअर की परमिशन लेनी पड़ती है कि इंटरव्यू मुझे रखना है, वो दिन आप फ्री हो कि नहीं, इंटरव्यू ले सकते हो कि नहीं. राइट. चलो, इसके अलावा मैंने आपको कहा एक रूम अवेलेबल होना चाहिए. हम रखेंगे कहाँ इंटरव्यू, राइट. तो वो सब यू ऑल माइट नॉट नो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रेनिंग भी अरेंज करते थे ना, वी हैड टू फर्स्ट अरेंज अ रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल. क्या हो रहा है, पूरी कंपनी है तो एनीवन माइट नीड द कॉन्फ्रेंस हॉल, राइट. तो ये सब काफी छोटी चीजें वी हैड टू कीप इन माइंड. मतलब भाई अप्रूवल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, राइट. बिकॉज इसमें आई वुड से स्टूडेंट्स, कंपनी का काफी खर्चा जा रहा है, ये सब तुम्हें दिख नहीं रहा है. ओके, ये रेंट लगता है रूम का, इंटरव्यूअर का टाइम जा रहा है, बिकॉज सी अगर वो इंटरव्यू नहीं ले रहा होता तो कंपनी का काम कर रहा होता. यस और नो. आई मीन डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है. फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई है, मैंने आपको कहा था आउट ऑफ मुंबई आ रहा है, तो आई मीन डेफिनेटली उसका फ्लाइट का खर्चा होगा, होटल में वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही. तो ये सब कॉस्ट है, टॉप मैनेजमेंट को पता तो होना चाहिए ना, एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ता है स्टूडेंट्स टॉप मैनेजमेंट को, राइट. तो वही उसमें लिखा है कि सीकिंग अप्रूवल एंड परमिशन. ओके, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस. जस्ट गो थ्रू इट वंस. किसी को और कोई पॉइंट में कुछ डाउट है? मैं वही बोल रही थी स्टूडेंट्स, इफ समवन हैज मिस्ड आउट, आई हैव सीन टुडे मेनी पीपल जॉइन लेट, तो आप लोग प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना ऑन माय यूट्यूब, राइट. द नेम ऑफ माय चैनल इज हीर जलुंधवाला. ओके, मैं यू ऑल ऑलरेडी नो दिस बिकॉज हम काफी महीनों से जुड़े हुए हैं, राइट. सो आई मीन जस्ट मेक श्योर एक बार आप वो देख लो. ठीक है. अभी हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया है, सो जस्ट कंफर्म, कैन आई मूव टू योर यूट्यूब. मैं 5-10 मिनट आपको एक अच्छा वीडियो दिखा रही हूँ, सो दैट विल समराइज व्हाट वी डिड टुडे. दिस इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल. ठीक है.
Yeah. So just type a big yes if you have understood so that I can move to your YouTube. जाऊँ मैं उधर quickly students. Time is money, right? हाँ. Okay. Thank you so much for replying. जय हो. Okay. Very good. Great. ठीक है. So let me start sharing my screen. Okay. आई होप अभी आप लोगों को मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है. यूट्यूब. ओके. नहीं, ये मेरे पहले के लेक्चर का वीडियो था, वो आ गया है. या सी ऑलरेडी टाइप्ड है बिकॉज वो डिवीजन में हो चुका है. इस पे 2-3 वीडियोस मुझे दिखाने हैं स्टूडेंट्स. ही पहले मैं ये बता रही हूँ. ओके. उसके बाद दूसरे आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज और एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमें करना है. स्ट्रक्चर बनाओ. मैंने आपको कहा था सेटअप द ऑब्जेक्टिव्स की कौन सी पोजीशन के लिए इंटरव्यू हमें करना है. इनफैक्ट स्टूडेंट्स इंटरव्यूअर्स जो होते हैं दे आल्सो यू नो मेनी अ टाइम्स मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन एडवांस. ओके. सी स्टूडेंट पहले नॉर्मली वही लिखा है कि यू नो पहले तुम कंपनी के बारे में बोलो. जॉब ड्यूटीज मतलब यू नो क्या व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. क्वेश्चंस पूछ. राइट. मतलब बोल बोल मत करो. उसका भी सुनो कुछ क्या बोल रहा है वो. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. आई कांटेक्ट अप्रोप्रिएट ड्रेस. स्टूडेंट्स आई एम रियली वेटिंग एक बार हमारा पोर्शन हो जाए. देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन दिस. मैं आपको दिखाऊंगी बिकॉज ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू. ओके. अभी सिंस यू ऑल आर देयर इन टीम योर ड्रेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है. ओके. ऐसे कोई नहीं बैठेगा. यस. इंटरव्यू टाइम पे मतलब एकदम पर्सनल लाइफ में भी मत जाओ किसी. स्वामी मतलब हाँ. ट्राई टू बी ऑनेस्ट. ओके. ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाओ स्टूडेंट. सिर्फ यस नो मत रखो. जिसमें एम्प्लॉय ज्यादा बोल सके वैसे क्वेश्चन रखो. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट. ओके. देखो अरेंज किया हमने इंटरव्यू रखा. ओके. ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट सब. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एन आंसर. You have to market yourself properly. Okay. आप लोग आई होप क्वेश्चन पढ़ रहे हो स्टूडेंट. सी स्टूडेंट्स दिस इज इम्पोर्टेंट. मतलब तुम कौन सी कास्ट के हो कौन से रिलीजन के हो इट इज समथिंग वेरी पर्सनल. अगर कोई जेंट्स है लेडीज को पूछ रहा है आर यू मैरिड. नॉट अ गुड डिसेंट क्वेश्चन. ओके. मेडिकल मतलब अगर कोई फिजिकली व्हील चेयर पे आ रहा है तो हम उन्हें बहुत पर्सनल होके पूछ रहे हैं अरे ये क्या हो गया तुम ऐसे लंगड़े हो. आई मीन इट्स वेरी रूड. ओके. पूछ सकते हैं बट देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ आस्किंग कि इसको हमें हर्ट नहीं करना है. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग. ओके. हाँ.
मतलब दे आर टेलिंग जो लोग वीजा पे काम करते हैं मोस्टली, तो हम ऐसे नहीं पूछते कि तुम इंडिया से हो, ऐसे इनडायरेक्टली पूछा करो, ओके। मतलब हम ऐसा नहीं पूछते व्हाट आर योर डिसेबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, ऐसे करते हैं। एक दो पॉइंट इसमें बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों के साथ आई विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। इसमें और भी दो तीन वीडियोस है, ये है मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाने वाली हूँ। देर इज वन मोर ऑफ दिस, ये जर्नलिज्म का भी वीडियो अच्छा है, ओके। सो लेट मी जस्ट कम टू योर मीटिंग नाउ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी मोर डाउट्स? आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।